फ्रेंड्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसटीडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 1 दिसंबर। तो नई आशाओं और नई योजनाओं के साथ नए महीने की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कल यानी कि 2 दिसंबर से शुरू हो रही है और 5 दिसंबर से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो 36,590 जो शेष पद रह गए थे पहले चरण की काउंसलिंग के बाद, उसकी जो चयन सूची है वो जारी कर दी गई है। और दूसरे चरण में 48% पदों पर जो महिलाओं का कब्जा है, कुल मिला के देखा जाए तो जो सूची जारी हुई है उसमें 17,563 महिलाएं हैं, लगभग 47.99%। और वहीं पर जो पुरुष हैं उनकी संख्या 19,027 है, मतलब 52% पुरुष हैं। और ये जो पूरी सूची है वो उपलब्ध करवा दी गई है यूपी बेसिक एजू बोर्ड .gov.in वेबसाइट पर। और इसके अलावा अगर आप इस सूची को प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ, तो सीधे सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के सेकेंड राउंड में 36,590 अभ्यर्थियों की चयन और जिला आवंटन सूची सोमवार शाम को जारी हो गई। हालांकि उम्मीद ये थी कि ये जो सूची होगी ये जारी की जाएगी 1 तारीख को, यानी कि आज, लेकिन ये सूची रात में ही जारी कर दी गई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली बार जब ये सूची जारी हुई थी तो 69,000 के सापेक्ष कुल 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी हुई थी। 1133 पद एसटी के नहीं मिलने के कारण खाली रह गए थे। अब 1 जून को 67,867 अभ्यर्थियों की सूची में मेरिट के अनुसार 31,277 का चयन हो गया था। इसके बाद जो सूची बची हुई थी, जो सीटें बची हुई थी, उस पर अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग हो रही है। बीच का जो इतिहास है वो आपको पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीटों को जो रोकने का आदेश दिया गया था, उसके बाद फिर से वही मेरिट यानी कि जो सरकार के द्वारा कट ऑफ लगाई गई थी, उसी पर ये भर्ती आगे बढ़ रही है। तो पूर्ववत जो लिस्ट जारी हुई थी उसी के आधार पर उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर ये है कि कुल मिला के 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अब कोई भी सीट बची ही नहीं है। जैसे कि 2 दिसंबर से जो काउंसलिंग शुरू हो रही है तो इसमें लखनऊ, वाराणसी, मऊ, बागपत और गाजियाबाद में पहले चरण में ही सभी सीटों पर आवंटन हो गया था। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी ज़िले हैं जहां पर बहुत कम सीटें बची हुई हैं। तो 12 अक्टूबर को जो 31,277 अभ्यर्थियों के जिला आवंटन में लखनऊ के सभी 150, वाराणसी के 230, गाजियाबाद के 2, बागपत के 98 और मऊ के 200 पदों पर अभ्यर्थियों का आवंटन हुआ था। इन जिलों में चयन की कार्रवाई पूरी भी हो गई है। प्रयागराज में 990 सीटों के सापेक्ष पहली सूची में 979 अभ्यर्थियों का आवंटन हो गया है। शेष 11 पदों में से 8 एसटी के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त रह गए। इसलिए प्रयागराज में केवल 3 अभ्यर्थियों के चयन के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। तो जो कुछ मुख्य जिले हैं उसमें कितने कितने पद खाली हैं, इसकी सूची मैं आपको अभी उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, खबर ये है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने एनआईसी से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 36,590 पदों पर भर्ती के लिए सोमवार को जिला आवंटन की सूची जारी कर दी है। महिलाओं की संख्या इस बार मैंने आपको बताई कि महिलाएं 17,563 हैं और पुरुषों की संख्या इसमें 19,027 है। पूरी लिस्ट जो है वो यूपी बेसिक एजू बोर्ड .gov.in पर उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसी क्रम में जो अगली खबर है वो ये है कि दूसरे चरण में प्रयागराज में मात्र 3 सीटों पर काउंसलिंग होगी। ठीक है। और सचिव ने ये भी बताया है कि प्रयागराज में पहले चरण में 936 सीटों पर काउंसलिंग हुई थी। ऐसे में अब यहाँ मात्र 3 सीटों पर काउंसलिंग होगी। इसके अलावा जो मुख्य मतलब हैं जनपद जहाँ पर सीटों की संख्या क्या है वो देख लेते हैं। तो आगरा में 123 सीटें बची हुई हैं, अलीगढ़ में 643, अंबेडकर नगर में मात्र 62, अमेठी में 523, बलिया में 909, बलरामपुर में 350, बरेली में 490, बस्ती में 920 सीटें, बिजनौर में 231, इटावा में 234, गोरखपुर में 647, कुशीनगर में 1935, महाराजगंज में 1328 और सीतापुर में है 2014 पद। उन्नाव में 145, अयोध्या में 123, कानपुर देहात में 41, महाराजगंज में
1328, लखीमपुर खीरी में कुल मिला के 1716 पदों के लिए काउंसलिंग होगी। तो ये कुछ मुख्य जनपद हैं जहाँ पर जो उनकी रिक्त सीटें हैं उसकी मतलब उसकी सूचना आपको यहाँ पर मिल गई। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गलत अंकन करने वाले शिक्षा मित्रों को फिर खाली हाथ रहना पड़ा है, क्योंकि हालांकि यहाँ पर जो खबर है वो ये कह रही है कि परिषदीय स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र फिर खाली हाथ रह गए, जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन कॉलम में शिक्षा मित्र का उल्लेख न होने से वो चयन से बाहर हो गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनके रिकॉर्ड में बदलाव करने का आदेश दिया था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ और परिषद 1 जून की जो सूची जारी हुई थी 67,867 की, तो उसी के बेस पर ये जो पूरी भर्ती है वो करा रहा है, इसलिए उन्हें निराश होना पड़ रहा है। हालांकि प्राथमिक स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने जब जारी किया था, इसमें 8,018 शिक्षा मित्रों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन 1 जून को परिषद की ओर से जारी जिला आवंटन सूची में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों का नाम नहीं था। तो इनमें कुछ रेगुलर बीटीसी तो कुछ विशेष बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हैं। अचयनित शिक्षा मित्रों ने परिषद में जाकर प्रत्यावेदन दिया। उनकी मांग थी कि वे वर्षों से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं और परीक्षा भी उत्तीर्ण हैं, इसलिए चयन सूची में शामिल किया जाए। इन शिक्षा मित्रों ने चयन के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एकल पीठ से लेकर 2 जजों की खंडपीठ तक ने उसे खारिज कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रा सी गलती से आप देखते हैं कि आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। और शिक्षक भर्ती जिला आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने के लिए जो वेबसाइट नहीं खुली, तो ये जरूर है कि जिन अभ्यर्थियों को शीर्ष कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से राहत मिली, उनसे जिला चयन समिति शपथ पत्र लेकर निर्णय कर सकती है। इसमें अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदला जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है। और काउंसलिंग शुरू होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश जारी भी कर सकते हैं। इसका इंतजार किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन पत्र में पत्रांक, प्राप्तांक और पूर्णांक आदि में संशोधन के लिए एक अवसर देने की मांग कर रहे हैं। तो हालांकि ये जो संशोधन की मांग है वो लंबे समय से हो रही है, लेकिन अभी तक अवसर उपलब्ध नहीं हो सका है। और दोस्तों RO-ARO 2016 की परीक्षा के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि इस परीक्षा को फिर से कराए जाने की मांग उठाई जा रही है और इसके लिए एक याचिका भी डाली गई है। इस पर जो सुनवाई होनी है वो 18 दिसंबर को होनी है। फिलहाल भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि परीक्षा में अनियमितता हुई है और आयोग का दावा है कि नियमों के तहत परीक्षा हुई है और कोर्ट में वो जवाब देंगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर खबर ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के मूल विज्ञापन को परिवर्तन कर माइनस मार्किंग को लागू किया था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसके पहले जब परीक्षा हुई थी तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार माइनस मार्किंग को लागू किया गया। साथ ही उत्तर कुंजी और कटाव भी जारी नहीं किया गया। इससे अभ्यर्थियों का आरोप है कि RO 2016 की परीक्षा में बड़ी संख्या में अनियमितता की गई है। परीक्षा को फिर से कराने के लिए भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के, यहाँ पर आप पढ़िए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष कौशल सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। श्रुति सिंह व अन्य जिसके अधिवक्ता सौरभ बसु हैं की सुनवाई मंगलवार को होनी है। मोर्चा का कहना है कि इस परीक्षा में प्रश्नों में भी बड़ा उलटफेर हुआ, जिसकी वजह से 120, 125 और 128 अंक पाने वाले प्रतियोगियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन नहीं हो सका। इन प्रश्नों का जवाब आयोग देने को तैयार नहीं। इस दशा में अन्याय के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने न्यायालय की शरण ली है और एक उम्मीद है कि इसमें प्रतियोगियों को न्याय मिलेगा। नियम के अनुसार किसी भी परीक्षा का मूल विज्ञापन परीक्षा के बीच में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए सभी लंबी लड़ाई लड़ने को अब तैयार हैं। पूर्व में जब समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी तो कोई भी बदलाव नहीं हुए थे। उसके बाद पेपर आउट हुआ और एक लंबे संघर्ष के बाद निरस्त कराकर फिर से परीक्षा कराकर ये परीक्षा फिर से विवाद में आ गई है। उधर आयोग का कहना है कि नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जब तय हो चुका है कि हर परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी तो इसे बाहर कैसे किया जा सकता है। फिलहाल
अब देखते हैं कि इस पर सुनवाई में क्या बात निकल कर सामने आती है। और दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो भी भर्ती करेगा वो पेट परीक्षा के बाद ही करेगा, और पेट की जो परीक्षा है ये ऑनलाइन कराने पर भी विचार चल रहा है। एजेंसियों से ये बातचीत चल रही है कि पेट की जो परीक्षा है, पीईटी की जो परीक्षा है यूपी ट्रिपल एस सी की, वो परीक्षा ऑनलाइन करवाई जाए या ऑफलाइन। अगर एजेंसियां सहमत हो जाती हैं तो ये परीक्षा ऑनलाइन होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी समूह ग की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन करेगा। इसके साथ ही भर्ती से पहले जो पेट की परीक्षा होगी उसे भी ऑनलाइन कराने पर जो है मंथन चल रहा है। आयोग इसके लिए परीक्षा कराने वाली एजेंसियों से भी विचार विमर्श कर रहा है। आयोग यह मानकर चल रहा है कि पेट में कम से कम 30 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, इसलिए ऐसी व्यवस्था हो जाए तो स्कोर जो है बहुत ही जल्द निकल कर सामने आएंगे। प्रदेश के विभिन्न विभागों में अगर देखा जाए तो करीब 38,000 पद अभी रिक्त बताए जा रहे हैं। भर्ती में गड़बड़ी रोकने के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको पेट कहा जा रहा है, इसको कराने का फैसला हुआ है। आयोग ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जो पेट की परीक्षा है ये अप्रैल या मई में आयोजित होगी। तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार, उनकी अध्यक्षता में हुई सदस्यों और सचिव के साथ बैठक में विचार विमर्श के दौरान दोनों विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि पेट ऑनलाइन कराने से इसका स्कोर जल्द सार्वजनिक होगा और भर्ती के लिए प्रक्रिया जो होगी वो जल्दी पूरी होगी। तो इसके लिए एजेंसियों से बातचीत चल रही है। और इसी के साथ देखिए विभागों के कई भर्ती प्रस्तावों में अभी भी खामियां हैं, ये हीला हवाली जैसा कुछ है। तो आयोग को भर्तियों के संबंध में काफ़ी प्रस्ताव मिल चुके हैं, अधिकतर प्रस्तावों में खामियां हैं। आयोग के अध्यक्ष विभागीय अधिकारियों को बुलाकर इन खामियों को दूर करा रहे हैं। अधिकतर प्रस्तावों में 10% का जो EWS आरक्षण है उसी को लेकर स्थिति जो है वो साफ नहीं है। फिलहाल दोस्तों आपको अब जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करते रहना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। तो जो वर्तमान में समय चल रहा है दोस्तों, ये डिजिटल एज आज से आप कह सकते हैं। तो ऐसे में पीसी के लिए आपको हैंडी होना होगा, यानी कि पीसी या लैपटॉप चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आराम से ये कर ले जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं की पंजीकरण डाटा और 10वीं 12वीं की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी कि LOC में सुधार करने का अवसर देने जा रहा है। 10वीं में ऐसे छात्र जो कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या फिर मैथमेटिक्स बेसिक में बदलाव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये अंतिम अवसर होगा। जो संबंधित अभ्यर्थी हैं वो विद्यार्थी हैं वो अपने स्कूल से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की, तो 2 भर्तियों की कार्रवाई आज से आगे बढ़ेगी। तो आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने छुट्टी के बावजूद सोमवार को इंटरव्यू और शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। आयोग 1 से 18 दिसंबर तक सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी व प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इसके लिए प्रतिदिन 150 अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। सूची पहले ही जारी हो गई है, मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था और वेबसाइट पर अभी भी सूची उपलब्ध है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर खबर ये है कि वन रक्षक भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा तलब किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि अभी जो शेष बचे हुए पद हैं उसको लो मेरिट जो कैंडिडेट हैं उनसे भरा जाए। तो यहाँ पर याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 2018 में 620 पदों पर वन रक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया था और याचीगण जो हैं वो लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि सभी चरणों में सफल रहे, मगर अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं आया। तो RTI से जानकारी मिली कि कुल 132 सामान्य वर्ग की कट ऑफ थी। ये भी पता चला कि कई सफल अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने के कारण 25 पद जो है वो अभी रिक्त हैं। ये भी कहा गया कि याचीगण का नाम कट ऑफ मेरिट में ठीक नीचे है, वह सभी चरणों की परीक्षा में सफल भी रहे हैं, तो इसलिए रिक्त पदों पर उनको नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने चयन आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को इस पर होनी है। और RO परीक्षा में अनियमितता की बात हम लोग कर चुके हैं। इसी के साथ अगली खबर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी बहुत ही जल्द शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि शुरू हो भी चुकी है और इसका जो विज्ञापन है बहुत ही जल्द जारी भी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर खबर ये है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद की नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कहा है कि शिक्षक भर्ती
जल्द शुरू की जाएगी। शिक्षक भर्ती होने के बाद NIRF की रैंकिंग में अवश्य सुधार होगा और तृतीय श्रेणी के रिक्त जो 400 पद हैं उस पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी और इसी के साथ इसका जो विज्ञापन है वो भी बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और देखिए UPSSC पेट के लिए करंट अफेयर्स और GS और GK यानी कि जो जनरल अवेयरनेस की क्लास है वो स्टार्ट कर दी गई है। प्रतिदिन इसके लिए वीडियोज़ और मॉडल टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आने वाले समय में जब भी परीक्षा हो आप इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।